दोस्तों, सांसें जीवन का आधार है। सांस है तो जीवन है। और सांस लेने में मुख्य भूमिका आ जाती है हवा की। तो हवा को लेकर के आज की दुनिया का जो सबसे बड़ा और चर्चित विषय बना हुआ है, वो है वायु प्रदूषण, यानी कि एयर पॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हवा क्या है, हवा का प्रदूषण क्या है, ये प्रदूषण कितनी तरह का होता है और इस प्रदूषण के आपकी सेहत पर क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो जो आज की समस्या बनी हुई है वायु प्रदूषण और इसके पीछे जो तथ्य हैं, जो कि हर एक के लिए जानना ज़रूरी है, वायु प्रदूषण के बारे में, उनके बारे में आप हमें बताइए। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए, जब आप ब्रह्मांड में नज़र डालते हैं तो दूर तक आपको एक खाली ब्रह्मांड नज़र आता है, खाली स्पेस नज़र आती है। तो जहाँ-जहाँ भी खाली स्पेस वहाँ हवा है। लेकिन क्या ये सारी की सारी हवा ही अच्छी है या जीवन के लायक है? तो ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक प्लैनेट ऐसा है धरती, जिसके कुछ एरिया में इसके चारों तरफ का जो एक एनवायरनमेंट है वो जीवन के लायक है। जहाँ जीवन है, यहाँ तरह-तरह के जीव रहते हैं, हम इंसान भी रहते हैं, उनमें से एक है। और इनके लिए जो आइडियल हवा कुदरत ने दी है इस प्लैनेट पर, पहले हमें उसी का पता होना चाहिए कि आइडियल ये हवा क्या है। ये जो धरती के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, जो जीवों के काबिल है, उस हवा को जब देखा जाता है तो लगभग 78% तो उसमें नाइट्रोजन है और उसके साथ-साथ इसमें 21% के लगभग ऑक्सीजन है और बाकी जो बची हुई 1% है ये कुछ और गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, अमोनिया भी आ जाती है, कुछ और गैसेस हैं इस तरह से जिनका परसेंटेज बहुत थोड़ा-सा, बहुत माइनर सा है। तो बड़े लेवल पर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। तो ये है एक आइडियल एनवायरनमेंट जीवन के लिए। जब भी हम इस आइडियल एनवायरनमेंट को चेंज कर लेते हैं, जब ये इसमें चाहे वो गैसेस की वजह से चाहे कुछ भी करके हम इस ये जो कंपोजिशन है हवा की जब इसको हम चेंज कर देते हैं, तो इसमें हुई वो गड़बड़ियाँ जो है वो एयर पॉल्यूशन का नाम उनको दिया जाता है। चाहे इसमें जहरीली जो दूसरी गैसेस हैं उनकी मात्रा बढ़ जाए, चाहे वो ऑक्सीजन कम हो जाए, चाहे वो धूल कण जो हैं पीएम 2.5 हैं, टू एंड पीएम 10 हैं, ये एक एनवायरनमेंट में अगर बढ़ जाते हैं या फिर दूसरे अदर कार्बन पार्टिकल्स हैं, ये कुछ भी ऐसा अगर हम बढ़ा लेते हैं या हम इसमें कुछ केमिकल्स को ऐड कर देते हैं, तो ये सारा का सारा जो भी इनका इफ़ेक्ट उस हवा पर पड़ेगा, तो ये जीवन के जो जीवन चलने के लिए आइडियल जो है वो आइडियल नहीं रहती और इसी चीज़ को ही हम पॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। जी, जी। जी सर, तो अगला प्रश्न मेरा यही है कि मुख्य रूप से ऐसे कौन-कौन सी वजह हैं, ऐसे कौन-कौन से कारण हैं, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है? इस पॉल्यूशन को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं, एक आउटडोर पॉल्यूशन है और दूसरा इनडोर पॉल्यूशन है। आउटडोर वो पॉल्यूशन है जो घर से बाहर हम किसी वजह से पैदा कर देते हैं, जिसमें मुख्य रूप में आ जाता है जैसे हम तरह-तरह की हम व्हीकल्स जो चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, चाहे वो ट्रेन्स हैं, चाहे वो प्लेन्स हैं, चाहे वो हमारी कारें हैं, बसेस हैं। तो इन चीज़ों को चलाने के लिए हम कुछ न कुछ ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब ये बर्न होता है, ख़ास करके जो पेट्रोलियम जितना भी है, वो जब बर्न होता है, तो ये जो इसमें से जब बर्न होगी तो वो ऑक्सीजन बर्न होती है इसको जलाने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए, लेकिन जो कन्वर्ट होती है उसमें गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर के अदर गैसेस बनती हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ऐसी कुछ गैसेस बन जाती हैं जिनको वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो जो कॉम्बिनेशन था एक हवा का जिसमें परसेंटेज एक हर चीज़ की निर्धारित थी, उसको ये बदलने लगती है। ऑक्सीजन कम होने लगती है और दूसरी जहरीली गैसें बढ़ने लगती हैं। तो उनमें सबसे बड़ा रीज़न जो है आउटडोर पॉल्यूशन में पहली चीज़ तो ये व्हीकल का
की तरफ से होने वाला पोल्यूशन है। दूसरा पोल्यूशन इसमें आ जाता है इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्री में 2 तरह का पोल्यूशन फिर आ जाता है। एक तो जो वहाँ ईंधन जो यूज़ हो रहा है वहाँ ऊर्जा पैदा करने के लिए, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हवा में जाएँगे वो। और दूसरा कि वो इंडस्ट्री हमारी किस केमिकल से के साथ संबंधित है। तो उस केमिकल्स का हवा में जाकर के उसके टेक्सचर को चेंज करना, ये दूसरी बात, दूसरी तरह का पोल्यूशन आ जाता है। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इस चीज़ को कहा जाता है। थर्ड जो पोल्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ संबंधित है कि वहाँ अब हम तरह-तरह के अगर कोई पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पेस्टिसाइड हवा में जब जाएँगे तो वो हमारी ऑक्सीजन पर या हमारी जो हवा का जो टेक्सचर उस पर क्या बुरा असर डालेंगे। तो किस तरह से ऑक्सीजन को ऑक्सीडेटिव कर देते हैं उसको, और वहाँ से जो एक पोल्यूशन पैदा होगा वो एक अलग तरह का पोल्यूशन है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से लगातार जब सीज़न आता है धान का और उसके जो वेस्टेज को जब जलाया जाता है, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कि दिल्ली जैसे शहर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए वो उस पर जो इल्ज़ाम फिर आता है कि पंजाब, हरियाणा में ये धान का जो वेस्टेज जो जलाया जा रहा है, उसकी वजह से ये पोल्यूशन यहाँ हो रहा है। तो अब उस चीज़ का पोल्यूशन सबसे पहले तो उसी एरिया में होना चाहिए। लेकिन उस एरिया में भी पोल्यूशन है, लेकिन वो दिल्ली जैसे शहरों में पोल्यूशन बढ़ने का जो रीज़न है, वो जहाँ-जहाँ भी आबादी घनी होगी, वहाँ-वहाँ पर ऑलरेडी जो पोल्यूशन का लेवल है, वहाँ चाहे वो वहाँ का आउटडोर व्हीकल से होने वाला पोल्यूशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, चाहे वो सेकेंडरी जो इनडोर पोल्यूशन है, वो पहले ही वहाँ पर ज़्यादा होता है। और उसमें जब अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जब धान को जलाया जा रहा है, उसके वेस्टेज को जलाया जा रहा है, तो पहले उससे इतना पोल्यूशन नहीं होता था क्योंकि पहले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता था। अब जब वो केमिकल वाले पेस्टिसाइड जब हमने धान पर डाले हुए हैं, वो भी जब साथ जलते हैं, तो वो इस पोल्यूशन को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो वो वहाँ से जो उठने वाला जो अलग-अलग गैसेज़ हैं उससे बनने वाली, वो एनवायरनमेंट में बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से जो पोल्यूशन है बाहर का और भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो आपने देखा ही होगा कि जो जहाँ-जहाँ भी बड़ी आबादी वाले शहर हैं, ये सिर्फ़ एक बड़े शहर की बात नहीं, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया का मेट्रो सिटी जो है वो दिल्ली है, तो एक घनी आबादी वाला शहर है। तो वहाँ निरसंदेह क्योंकि वो आबादी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का उसका पर्सनल पोल्यूशन भी है और उसमें ये बाहर का भी पोल्यूशन ऐड ऑन होकर के वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने बाहर के पर बात की है, थोड़ा अंदर के पोल्यूशन को भी देख लेते हैं, जिसको इंडोर पोल्यूशन हम कह सकते हैं। उसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो घर में जो हम खाना बनाएँगे तो किसी न किसी ईंधन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एलपीजी इस्तेमाल होती है, तो एलपीजी भी जब बर्न होती है तो आपको पता है कि ऑक्सीजन बर्न होकर के वापस जो कन्वर्ट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड अकेली ही नहीं है, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो वो भी एक एक पोल्यूशन का रूप है। दूसरी चीज़, घरों में आज साफ-सफाई के नाम पर बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो उन केमिकल्स का इफ़ेक्ट ऑलरेडी ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर, जैसे ही वो केमिकल हवा के टच में जाते हैं तो उनका बुरा असर इन गैसेज़ पर होता है। ऑक्सीजन पर तो सीधा उसको ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन कह देते हैं कि जो O2 है वो सिंगल O में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और ऐसी हवा भी जब साँस के ज़रिए बॉडी में जाती है तो वो ऑक्सीडेशन बॉडी में करती है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो ये भी इंडोर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है, उन केमिकल्स का उस हवा में शामिल होना। तीसरा, हम सभी घर जो बनाते हैं तो उसमें फिर तरह-तरह के पेंट्स भी करते हैं सिंथेटिक केमिकल बेस्ड। दरवाजे लगे हुए हैं तो वहाँ भी कोई वार्निश, तो उसके अलग पेंट होते हैं। अब उनसे निकलने वाला एक अलग पोल्यूशन है। तो वो भी, अब जहाँ-जहाँ जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतना ही वहाँ ज़्यादा केमिकल्स का भी इस्तेमाल होगा, उतने ही ज़्यादा घर भी बनेंगे, उतने ज़्यादा पेंट्स का इस्तेमाल भी होगा। और इधर घर में फिर खुद की साफ-सफाई के लिए एक और बड़ा पोल्यूशन घर में हम क्रिएट कर रहे हैं, वो है डीओज़ का इस्तेमाल। कि हमें चाहे वो बाथरूम है तो वहाँ भी हमें चाहते हैं कि एक 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 अच्छी-सी खुशबू वहाँ रहना चाहिए। तो वहाँ भी हम तरह-तरह के जो केमिकल से बेस्ड जो हम एयर फ्रेशनर लगा देते हैं।
और दूसरा जो खुद भी इंसान जो है वो अपनी तरफ से भी उससे भी वो पसीने की बदबू नहीं आए तो वो भी अपने पर भी एक खूब सारा वो डिओड्रेंट डाल लेते हैं जो केमिकलों से बना हुआ है। तो ये सारे के सारे इंडोर पोल्यूशन के रूप हैं। तो आप चाहे वो घर के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, जाएगा तो वो एनवायरनमेंट में, वो घर से जब वो हवा बाहर पोल्यूशन वाली बाहर निकलेगी, तो वो जाकर के बाहर ही उस पूरे एनवायरनमेंट में जाना है। तो ये इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन दोनों मिलकर के ही ये जो जहाँ भी घनी आबादियाँ वहाँ की सबसे बड़ी समस्या बन रहे हैं। जी सर, तो अगला प्रश्न मेरा यही है कि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस प्रदूषण से सेहत पर क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं आज के समय में और इसका समाधान क्या है? सेहत पर तो इस वायु पोल्यूशन के बहुत गंभीर जो इफ़ेक्ट हैं, वो सामने आ रहे हैं। इंडियन जो मेडिकल काउंसिल है, इसके अकॉर्डिंग जो जितनी भी इंडिया में डेथ्स हो रही हैं, अप्रॉक्सिमेटली 4 लाख मौतें हर साल वायु पोल्यूशन के कारण हिंदुस्तान में होती हैं। तो ये छोटा-मोटा डाटा नहीं है, ये बहुत बड़ा डाटा है। क्योंकि जीवन का आधार जो है वो साँसें हैं और साँसों में है ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन पोल्यूटेड होती है और गलत हवा शरीर के अंदर जाती है, तो कितनी जल्दी ये किसी जीवन को प्रभावित कर सकती है, इसकी अगर हमने एग्ज़ाम्पल देखनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ इस चीज़ को, तो जो भोपाल गैस कांड हुआ था, वो इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है। सिर्फ़ एक प्लांट में से ज़हरीली गैस लीक होकर के हवा का वो जो टेक्सचर है, वो बदल जाता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होकर के वो ज़हरीली गैस उस एनवायरनमेंट में घुल जाती है और वो हवा जिस-जिस तरफ भी जाती है, वहाँ का जो भी जीवित जीव था, चाहे वो इंसान थे, चाहे वो चरिंदे थे, चाहे वो परिंदे थे, उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ मिलती है उस हवा से, वो है मौत। और देखते ही देखते हज़ारों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। हज़ारों जीव, पशु-पक्षी जो हो मौत के घाट उतर जाते हैं, सिर्फ़ वो हवा का में घुली ज़हरीली गैसों के कारण। इसके बहुत ही गंभीर परिणाम निकल रहे हैं सेहत पर। आप देखें कि दिल्ली जैसे शहर में एक नया सर्वे जो है कि वहाँ अप्रॉक्सिमेटली 40% से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अस्थमा के शिकार हैं। क्योंकि ये उस वायु पोल्यूशन के कारण ही है। क्योंकि सांस के ज़रिए शरीर को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन जब की जगह जब कुछ और मिलता है तो फिर बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है वहाँ क्रिएट होती हैं। आज कैंसर जैसी बीमारी फास्टली बढ़ रही है। अब इसका भी यही जब रिसर्च हो रही है तो पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से ही ये बीमारी भी बनती है। जिस सेल को भी ऑक्सीजन मिलना कम हो गई या ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई और वो सेल अगर ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रहना सीख गया तो वो कैंसर है। तो सेहत पर इसके बुरे असर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही घातक हैं। इसलिए हमें इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द चाहिए होता है। तो जो इंडोर पोल्यूशन है वो तो कंप्लीटली हर इंसान के अपने बस में है। उसको तो बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है और उसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई हमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ करना मात्र इतना है कि घर के अंदर किसी भी तरह का हम सिंथेटिक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जो है सफाई का वो इस्तेमाल ना करें। जो भी केमिकलों से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, जो हवा में पोल्यूशन पैदा करते हैं, उनको हम इस्तेमाल ना करें। उसके बदले में हम प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल करें। आज 2 तरह की इंडस्ट्री है हमारे पास। एक इंडस्ट्री बायोकेमिकल बेस है, एक सिंथेटिक केमिकल बेस है। तो हम सिंथेटिक केमिकल को छोड़ करके बायोकेमिकल बेस इंडस्ट्री को प्रमोट करें और ऐसे ही प्रोडक्ट को घर में अगर इस्तेमाल करेंगे, तो बड़ी आसानी से हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा घर के अंदर का पोल्यूशन खत्म करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि हम घर के अंदर कुछ इंडोर प्लांट्स लगाएं। तो जब ये लगाएंगे तो ये प्लांट्स भी इस पोल्यूशन को बहुत कंट्रोल करते हैं और इसको ऑब्जॉर्व करते हैं और हमें अच्छी एक ऑक्सीजन जो है वो उसका लेवल हवा में पूरा कर देते हैं। तो अगर ये 2 काम छोटे-छोटे कर लिए जाएँ तो बड़ी आसानी से घर के अंदर का पोल्यूशन जो कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर हर घर में से घर के अंदर का पोल्यूशन कंट्रोल होगा और वहाँ से बाहर पोल्यूशन नहीं मिल रहा,
तो बाहर के पोल्यूशन को भी आसान हो जाएगा कंट्रोल करना। तो बाहर के क्योंकि पोल्यूशन के लिए तो 2-3 तरफ़ा काम करना पड़ता होता है। एक तो चलो सरकारें भी तेज़ी से अब काम कर रही हैं। जैसे नॉर्म्स हैं गाड़ियों के लिए तो वो चेंज हो रहे हैं। बीएस 3 गाड़ियाँ थी पहले, फिर बीएस 4 आई जिनसे पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो ये 10 टाइम का अंतर है, ठीक है। अब बीएस 4 की जगह बीएस 6 गाड़ियाँ आ रही हैं तो उसमें पोल्यूशन और भी फास्टली जो है वो कम होगा। तो ऐसे हमें इन चीज़ों पर तो सरकारें भी ध्यान दे रही हैं और होना भी चाहिए। और हमें खुद भी तो अवेयर हो जाना चाहिए कि हम जितना गाड़ियाँ कम चलाएँगे उतना ही अच्छा है। अब जैसे जापान है, सिंगापुर है, तो वहाँ उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या फिर साइक्लिंग जो जो व्हीकल जो हैं, जहाँ पर मैन पावर ही लगती है, उन पर वो ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। वो पर्सनल व्हीकल को वो कम कर रहे हैं, ताकि उस पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। जो खेती का पॉल्यूशन है, उसमें भी किसानों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमने जब से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया है, तो पेट्स हैं वो कम नहीं हुए हैं, बल्कि कई गुना बढ़ गए हैं। तो ये भी समस्या है। पहले एक आध स्प्रे से ही पूरा पेट्स को कंट्रोल कर लिया जाता था। अब कितनी-कितनी स्प्रे करते तो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। क्योंकि जितना हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही हम जो इंसेक्ट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये भी अब सामने ही आ रहा है। तो हम उसको भी वहाँ भी उसके अल्टरनेट ढूँढें और जो साधन है वहाँ पर इस्तेमाल करके नेचुरल तरीके बहुत सारे हैं जिनको करके हम तो वो केमिकल वाला पॉल्यूशन जो है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। सो हर चीज़ की संभावना से भरा हुआ है और इंसान के पास भगवान ने दिमाग दिया हुआ और दिमाग का थोड़ा-सा भी इस्तेमाल करता है तो आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इंसान सॉल्व नहीं कर पाए। बस एक जो एक फैसला करने की ज़रूरत है कि हाँ, हम ये करना चाहते हैं, डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है बस। तो हर इंसान अगर अपना-अपना पॉल्यूशन खत्म करेगा तो ये पॉल्यूशन बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा। जी, जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरह से वायु प्रदूषण हमारी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है और साथ ही हमने जाना कि किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को समझ करके इस वायु प्रदूषण को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं और इस वातावरण को रहने लायक बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।